ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग प्रोवाइडर सीख रहे हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने प्रोवाइडर का स्टार्टिंग किया था और उसमें मैंने आपको बहुत ही बढ़िया से बताया था कि प्रोवाइडर हम लोग कैसा यूज़ करते हैं और वो किस तरह से सिमिलर है गेटेक्स से। प्रोवाइडर यूज़ करने के लिए मैंने सिंपल सा एक छोटा सा डेमो आपको दिखाया था कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से ये चीज़ को हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप प्रोवाइडर सीखना चाहते हो, जो हमारी पहली वीडियो उसको ज़रूर देखना, वहाँ से आपको बहुत अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा कि कैसे हम लोग प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। जो बेसिक होता है ना, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अभी देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रोवाइडर जितना मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसी का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जो एग्जांपल होती है उसको लेकर हम लोग अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको और क्लियर करेंगे। अब कितना लोग को ये भी हुआ होगा कि उन लोग ने बनाया होगा, लेकिन अभी उन लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा तरह से क्लियर नहीं हुआ होगा और उनको बस एक एग्जांपल से नहीं समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जांपल भी और दिया था कि उसको आप लोग बनाना, जो मैंने आप लोग को बोला था कि अगर आपने सीख लिया तो बनाना, किसी ने नहीं भेजा। ठीक है, बट ओके, मैं वो वीडियो वो चीज़ें अभी मैं हम लोग बना के देखेंगे। तो चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम्पल ये हमारा पहला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, अब सेम चीज़ें हम लोग नीचे लिखेंगे। ये एग्जाम्पल हमारा सेकंड रहेगा और इसके लिए मैं न्यू पेज बना लूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल सेकंड डॉट डॉट, और जो एग्जाम्पल सेकंड होगा हमारा वो क्या होगा, एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, और इसमें हम लोग बनाएंगे कॉलम चिल्ड्रन, और ये चिल्ड्रन के अंदर हम लोग को बनाना था स्लाइडर। स्लाइडर में वैल्यू मान लो मैं 100 डाल देता हूँ। ऑन चेंज में ये इस तरह से रिएक्ट करेगा। उसका एक फंक्शन बनाता हूँ, मिनिमम वैल्यू डाल देता हूँ, मिनिमम 0 रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारा रहेगा 500 तक। ठीक है, ये हमारे एक स्लाइडर बन गई। अब ये चीज़ को हमको वहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो होम पेज के अंदर आएंगे, इसके नीचे एग्जाम्पल 2 को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारा स्लाइडर बन के आ गया, लेकिन अभी ये स्लाइडर वर्किंग नहीं है। तो मैंने वही बोला था कि आपको बस इसको वर्किंग करके दिखाना है। अगर हो जाएगा तो मेरे को कमेंट करना। आप लोगों ने नहीं, एक भी चीज़ नहीं बना के भेजा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इंटरेस्टेड है सीखने में। तो अगर ऐसा रहा तो फिर ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सिर्फ आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ डेली। ठीक है, देखते हैं आज जो मैं देता हूँ कितने लोग कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, तो इसको भी हम लोग को करना पड़ेगा। इसको हम लोग को चलाना है कि जब भी हम लोग यहाँ पे स्लाइड करें तो वो स्लाइड हो और नीचे उसकी वैल्यू लिख कर आनी चाहिए, वो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे स्लाइडर के बाद में साइज बॉक्स देता हूँ, 120 का हाइट देते हैं, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, और यहाँ पे स्लाइडर वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। इसको स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। फॉन्ट साइज इसका हम लोग देते हैं 20। देखते हैं कैसा लगता है। ओके, सही लग रहा है, और ये सही हो गया। अब हम लोग को मेन काम है कि हम लोग प्रोवाइडर के अंदर इसका कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, दूसरा कंट्रोलर बनाएंगे हम लोग। तो दूसरा कंट्रोलर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लाइडर प्रोवाइडर। देखो, प्रोवाइडर भी आप लोग लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रोलर ही लिखो, क्योंकि हम लोग गेटेक्स से आ रहे हैं तो कंट्रोलर लिखने की आदत होगी। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइडर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास और स्लाइडर प्रोवाइडर। आप लोग को जो इजी पड़े उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, स्लाइडर प्रोवाइडर लिखने के बाद इसको एक्सटेंड करेंगे, नोटिफायर लिसनर, नोटिफाई
एक सेकंड, मुझे देखना पड़ेगा हम लोग ने पिछला वीडियो में किससे किया था। अच्छा, चेंज नोटिफायर, सॉरी, चेंज नोटिफायर से हम लोग इसको एक्सटेंड कर दिए। इस तरह से हमारा एक प्रोवाइडर बन गया जो कि स्लाइडर है। अब हम लोग सबसे पहले स्लाइडर की वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइडर जो है कौन सी वैल्यू लेता है। तो हमारी एग्जाम्पल 2 वाली जो ये जो वैल्यू है ये हमारी डबल लेती है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे डबल स्लाइडर वैल्यू इक्वल टू कितना, शुरू में 10 देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, प्राइवेट बना देते हैं उसको। और यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग गेट वाली फंक्शन बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे डबल गेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लाइडर वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट स्लाइडर वैल्यू। और ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये हमारी स्लाइडर वैल्यू जो है उसको रिटर्न करेगा इसको। तो ये चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एक सेकंड, ओके, ये हम लोग को इस तरह से रिटर्न करेगा। अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू यहाँ पे स्लाइड होगी वो वैल्यू स्लाइडर वैल्यू के अंदर असाइन होता रहेगा। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, ये फंक्शन का नाम होता है void, और सेट स्लाइडर वैल्यू, और ये क्या लेगा, एक वैल्यू लेगा, डबल नाम का एक वैल्यू लेगा। तो इसको बोलते हैं वैल्यू दे दो हमको। और जो भी वैल्यू आएगा वो कहाँ जाके सेट हो जाएगा, स्लाइडर वैल्यू के अंदर जाके जो हमारी न्यू वैल्यू आएगी वो सेट होता रहेगा। ओके, ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ें हमने बनाई, ये दोनों चीज़ें, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए चलते हैं, कहाँ पे जाना, तो यहाँ पे हम लोग को नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में आना है। और यहाँ पे सबसे पहले इसको कट करना, और यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग को ये चीज़ें, मान लो ये चीज़ें स्टेटफुल बनानी है, ठीक है, तो वो चीज़ें स्टेटफुल बनानी है, तो इसको पहले यहाँ से कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते हैं कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर लिखने के बाद इसको एक बिल्डर चाहिए, बिल्डर में सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट चाहिए, उसके बाद इसका नाम एक वैल्यू दे देते हैं, एक चाइल्ड चाहिए इसको, चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो रिटर्न करेगा, रिटर्न में हम लोग अपना स्लाइडर को डाल सकते हैं। ओके, अगर अभी आप यहाँ पे सेव करो तो हमारे में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम लोग कंज्यूमर यूज़ किए तो यहाँ पे जो वैल्यू आना चाहिए वो हमारी वैल्यू कौन सी आना चाहिए, वैल्यू डॉट गेट स्लाइडर वैल्यू। एक सेकंड, ओके, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग कर सकते थे वैल्यू डॉट, अगर लिखें तो हमारे पास आना तो चाहिए। ओके, तो हम लोग की जो सजेशन है वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग ने इसको बताया ही नहीं कि हम लोग कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्लाइडर प्रोवाइडर। ओके, अब हमारी सारी सजेशन आ जाएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे गेट स्लाइडर वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे आकर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डॉट, यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे एस डाल देंगे और इतना काम हो गया। उसके बाद हम लोग का अभी जो काम है, अगर मैं यहाँ पर रीस्टार्ट करूँ तो देखो हमारी ऐप रुक गई है। और ऐप किस लिए रुक रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी, कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, ठीक है, यानी कि हम लोग की जो प्रोवाइडर है वो फाउंड नहीं कर पा रहा है। जो हमारी ये प्रोवाइडर है वो काम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने मेन डॉट डाट में सिर्फ एक ही प्रोवाइडर को इनिशलाइज किया, यानी कि हम लोग ने बताया कि हमारी जो पूरी ऐप है उसमें सिर्फ एक प्रोवाइडर है और कोई प्रोवाइडर नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका ऐसी ऐप है जिसमें बहुत सारी
कंट्रोलर्स की फ़ाइल आपने बना के रखी है लेकिन उसका यूज़ नहीं है, तो आप सिर्फ उस फाइल को यहाँ पे डाल सकते हो जिसका यूज़ है। लेकिन अब हम लोग बहुत सारी फाइल्स को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से काम नहीं करेंगे। चेंज नोटिफायर को हटाकर अब लिखेंगे मल्टी प्रोवाइडर। ठीक है, मल्टी प्रोवाइडर लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखना रहता है प्रोवाइडर्स, यहाँ पे आपको लगानी है ब्रैकेट। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर हम लोग को देना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग चाइल्ड लिखकर अपनी जो मटेरियल ऐप है उसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब सिर्फ हम लोग को प्रोवाइडर डालना है, तो प्रोवाइडर डालने के लिए क्या करना पड़ता है वो भी देख लो। तो सिंगल चाइल्ड विजिट यहाँ पे लगानी है, तो प्रोवाइडर डालने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा प्रोवाइडर डालने, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोवाइडर्स के अंदर, यहाँ पे लिखो आप चेंज नोटिफायर। ठीक है, और क्रिएट में आपको लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद आप इस तरह से लिखो और यहाँ पे जो भी प्रोवाइडर आपको डालनी है वो प्रोवाइडर का नाम डालो। जैसे सबसे पहला हमारा है काउंटर कंट्रोलर। एक सेकंड, सबसे पहला जो प्रोवाइडर हमारा है ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे लाकर ऐप को पहले बंद करते हैं क्योंकि ये यहाँ से एरर दे रहा है। काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है, काउंटर कंट्रोलर मैंने डाल दिया। और दूसरी जो प्रोवाइडर है हम लोग इसी तरह से जितना भी प्रोवाइडर रहेगा उसको यहाँ पे डालता जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी प्रोवाइडर हमारा स्लाइडर प्रोवाइडर। ठीक है, ये हमारे 2 प्रोवाइडर ऐड हो चुका है। अब हम लोग फिर से ऐप को रीस्टार्ट करते हैं और आप देखते हैं कि हमारा काम चल रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे सही से देख लो, हम लोग मल्टी प्रोवाइडर यूज़ किए हैं। प्रोवाइडर्स के अंदर हम लोग को जितना भी प्रोवाइडर हमारी ऐप्स में रहेंगे उसका हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि हम लोग ये प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे इस ऐप के अंदर। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा ऐप में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो वैल्यू चेंज नहीं हो पा रहा है। एक जगह और हम लोग चाहते हैं कि वैल्यू को दिखाए। अभी देखो हमारी जो वैल्यू यहाँ पे मैंने सेट किया था 10, वो यहाँ पे स्लाइडर के अंदर आ चुकी है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे आकर चाहें कि जब भी वैल्यू को चेंज करें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू को प्रिंट भी कर दी है। तो अगर अभी आपको दिखाऊं मैं टर्मिनल खोलकर, तो हमारी वैल्यू चेंज हो पा रही है कि नहीं वो देखते हैं। तो देखो मैं जैसे ही स्लाइड कर रहा हूँ तो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखो हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन अभी दिक्कत ये हो रहा है कि हमारी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो पा रहा। तो स्टेट चेंज करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नोटिफायर लिस्नर्स। ठीक है, नोटिफायर लिस्नर लगाएंगे। अब देखो जैसे हम लोग इसको स्लाइड करेंगे वैसे हमारी वैल्यू भी चेंज होगी और हमारी स्लाइडर का जो स्टेट है वो भी चेंज होगा। ठीक है, हम लोग चाहते थे कि जैसे स्लाइडर वैल्यू असाइन हो वैसे हमारी स्टेट जो है वो भी रिफ्रेश हो जाए। तो इसलिए हम लोग नोटिफाई लिसनर वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हम चाहते हैं स्टेट को चेंज कर पाएँ। ठीक है, अभी हम लोग को एक काम और करना है कि हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे भी शो हो। तो वहाँ पे शो होने के लिए मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल 2 के अंदर आऊँगा और ये रहा हमारी वो टेक्स्ट वाली वैल्यू जहाँ पे हम लोग को वैल्यू शो करवाना। तो इसको पूरा कट कर देंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे कंज्यूमर और कंज्यूमर के अंदर बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट, और ये लेगा एक वैल्यू ही दे देते हैं। वैल्यू के बाद ये लेता है चाइल्ड और ये फिर इस तरह से और ये करेगा रिटर्न और इसको हम लोग वैल्यू पास कर देंगे। अब जो भी हम लोग को कंट्रोलर को लाना है उसको यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे कि हमारा चाहिए स्लाइडर कंट्रोलर, स्लाइडर प्रोवाइडर, वो आ गया। अब जो स्लाइडर प्रोवाइडर के अंदर जो वैल्यू हमको चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू डॉट गेट स्लाइडर वैल्यू, यानी कि हम लोग को सिर्फ स्लाइडर की वैल्यू चाहिए था। यहाँ पे एक एरर आ रहा है तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो नीचे भी चेंज हो रहा है और साथ साथ में हमारी स्लाइडर भी चल रही है। तो ये सिंपल सा मैंने आप लोग को बोला था बनाने के लिए और यही चीज़ आप लोग को बनाना था। तो जिन लोग से भी बन गया था वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनसे नहीं बना वो यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोग इसका कैसे हम लोग
इसको बनाएं, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग कौन सा लेने वाला है वो भी समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यहीं पे लेंगे कि हम लोग जो स्लाइडर है उसको चेंज करने से हमारी क्या कर सकते हैं, स्लाइडर को चेंज करने से हम एक कंटेनर को हाइट एंड कंटेनर की जो विड्थ है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए इसी के अंदर मैं तीसरा एग्जाम्पल भी अज्यूम कर लो कि इसी के अंदर है, ठीक है, अलग से मैं नहीं लिख रहा हूँ। या फिर हम समझ सकते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल ही बड़ा है। तो चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कंटेनर। कंटेनर का सबसे पहले विड्थ डालते हैं कुछ, मान लो इसका विड्थ है 100 और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी हाइट है 100 और इसको मैं करता हूँ डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर्स डॉट डीप ऑरेंज ही रहने देते हैं, ठीक है। डीप ऑरेंज नहीं, डीप पर्पल डाल देते हैं क्योंकि सभी जगह पर्पल यूज़ किए हैं तो यहाँ पे भी पर्पल। बॉर्डर रेडियस हम लोग यूज कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 का। अभी हमारा कंटेनर रेडी है। अभी देखते हैं कि कंटेनर की जो विड्थ है वो कितनी है, मैक्सिमम विड्थ कितना जा सकता है इसका। तो अगर मैं यहाँ पे 500 डालूँ, ओके, तो मैक्सिमम विड्थ इसका 500 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग जो स्लाइडर है उसकी भी वैल्यू को कितना रखें, 500 ही रखें, ठीक है, सही है। यानी कि हम लोग स्लाइडर और कंटेनर की जो विड्थ है उसको सेम रखेंगे ताकि हमारी जो कंटेनर है वो सही से काम करे। तो इसको एक काम करते हैं, रो से रैप करते हैं। रो से इसीलिए रैप किए ताकि ये जब विड्थ कम रहे तो ये इस तरफ रहे, ठीक है। अब काम क्या करना है वो समझो। इसको मैं कट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कंज्यूमर। कंज्यूमर लिखने के बाद बिल्डर बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू लिख देते हैं डॉट चाइल्ड और रिटर्न के अंदर हम लोग अपनी कंटेनर पेस्ट कर देंगे। अब कंटेनर की जो विड्थ है वो उतना ही रहेगा जितना स्लाइडर की क्या है, स्लाइडर की वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू डॉट गेट स्लाइडर वैल्यू। अभी देखो ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बताए नहीं कि कौन सी प्रोवाइडर से हम लोग इसकी वैल्यू ले रहे हैं। तो स्लाइडर प्रोवाइडर को यहाँ पे डालेंगे। अब देखो हमारी जो विड्थ है वो सही चल रहा है, लेकिन फिर भी ये इधर जाके इधर इतना दूर क्यों जा रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, अपनी जो स्लाइडर की मैक्सिमम वैल्यू है वो 400 कर देता हूँ। अब अभी भी 400 विड्थ अगर जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। ओके, तो इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ अभी 300 तो नहीं जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ऐप को रीस्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं कितना है, वैल्यू इसकी 10 है, 0 है। अभी हम लोग कर रहे हैं तो 300 पे ये थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग करते हैं 350। अब आई थिंक अब सही रहेगा, हाँ सही तो है, लेकिन थोड़ा सा और मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और। ओके, अब पूरा परफेक्ट है 370, ठीक है। यानी कि अब हम लोग जैसे स्लाइडर को कम ज़्यादा कर सकते हैं तो इससे हमारी विड्थ, जो कंटेनर की विड्थ है वो भी कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा फ्लकर कर रहा है क्योंकि ये जो हमारी कंटेनर है वो नॉर्मल कंटेनर है। एनिमेटेड कंटेनर रहता है तो थोड़ी वो अच्छा सा हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग ने दूसरी जो एग्जांपल है उसको बहुत ही बढ़िया से देखा, और इसमें देखो बात ये नहीं कि हम लोग ये चीज़ें बना रहे हैं, बात ये है कि हम लोग इसको स्टेट भी मैनेज कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग तीसरा एग्जांपल जो देखेंगे वो देखेंगे कि हम लोग एक बॉक्स के अंदर अगर एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे
उसको हम लोग कैसे शो करवा सकते हैं, उसकी वैल्यू कैसे ले सकते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं उसकी यूआई बनाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो हमारी जो एग्जांपल 2 है वो रेडी हो चुका है। तो एग्जांपल 2 में सिंपल सा काम है कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखूंगा, ठीक है, उसको मैं चाहता हूँ कि नीचे उसकी वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे एक बटन भी बनाना छूट गया, तो 1 सेकंड में बटन को भी बना लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एलिवेटेड बटन यहाँ पे रहेगा, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं सिंपल सा डन लिख देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसमें कुछ लिख कर डन पे क्लिक करूँगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी प्रिंट होके आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं। और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि कोई भी ऐप बनाओ आपको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डालना है, बहुत ज़रूरी है। चलो ये चीज़ देखते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। अभी ठीक लग रहा है। एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इसकी जो ऊपर वाली सारी चीज़ें हैं उसको मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि हम लोग को अच्छा से दिखाई दे ऊपर। हाँ, अब सही है। और हम लोग अब चलते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे example3 प्रोवाइडर डॉट डॉट, ठीक है, क्लास example3 प्रोवाइडर, और इसको एक्सटेंड करेंगे चेंज नोटिफायर से। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है कि ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसका नाम जो है वो नेम ही दे देते हैं, और यहाँ पे फिर से टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, हम लोग ने एक कंट्रोलर बनाया, और ये कंट्रोलर के हेल्प से हम लोग इसकी जो भी वैल्यू रहेगा उसको गेट कर पाएंगे। अब एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो नेम है उसको हम लोग कहीं पे रिटर्न भी करेंगे। तो वो जो नेम है रिटर्न करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी जो वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और इसकी जो मेथड क्या है, गेट करे, मतलब गेट करेगा ये। और हम लोग लिख देते हैं गेट नेम वैल्यू, और ये किसको रिटर्न करेगा, तो ये हमारी जो नेम डॉट टेक्स्ट है उसको रिटर्न करेगा। ये सिंपल सी काम है। हम लोग ने एक फंक्शन बनाया जो कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नेम के अंदर जो आ रही वैल्यू उसको रिटर्न करेगा ये वाली नेम से। हम लोग इस नेम्स के हेल्प से जो भी वैल्यू इसके अंदर है उसको ले पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो ठीक है, इसको देखते हैं कि हम लोग अभी फ़िलहाल इसको कर क्या सकते हैं। ठीक है, और कोई फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगा तो उसको बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो लग रहा है कि इतना में हम लोग काम कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले जो भी हम लोगों ने नया कंट्रोलर बनाया है उसको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। तो example3 प्रोवाइडर को हम लोग यहाँ पे दे दिए, ताकि इसको पता चले कि एक और प्रोवाइडर है जो जिसका नाम है example3। अब हम लोग को जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा प्रोवाइडर की वहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा, अभी देखो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर सिर्फ डालना है, इसको स्टेट चेंज नहीं करवानी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइनल, और example3 प्रोवाइडर, ठीक है, ई को स्मॉल कर देंगे, और इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ, एक सेकंड, ठीक है, डॉट ऑफ ये लेता है कॉन्टेक्स्ट, और डॉट कॉन्टेक्स्ट लेने के बाद ये लेता है, एक सेकंड, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे लेता है लिसन को हम लोग फॉल्स कर देते हैं अभी। और यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हम लोग कौन सी प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे example3 के जो प्रोवाइडर है उसका यूज़ करेंगे। अब ये हम लोग क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कंट्रोलर के अंदर example3 प्रोवाइडर डॉट नेम को डाल सकें।
ठीक है, इसीलिए हम लोग इस तरह की चीज़ें बनाएं ताकि यहाँ पे पूरा कंज्यूमर नहीं लिखना पड़े। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से आप नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप ये वाली चीज़ें लिखो यहाँ पे इस तरह से, ये लिख दिए। अब यहाँ पे आके आपको नेम को लिख देना है, तो आप इस तरह से भी डाल सकते हो। लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा लंबा हो जाती है, लाइन हमेशा लंबी लंबी लाइन लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए शॉर्टकट हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि ये रहा हमारी शॉर्टकट। अब हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के अंदर हम लोग कंट्रोलर डाल दिए हैं, और उसके बाद हमारा काम क्या था कि यहाँ पे या फिर हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या लेता है, कॉन्टेक्स्ट, और एक वैल्यू नाम की वेरिएबल बना लेते हैं और एक चाइल्ड बना लेते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारी रिटर्न करेगा टेक्स्ट को, और जो भी वैल्यू के अंदर, एक सेकंड पहले बताते हैं कि कौन से कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। हम लोग यूज़ करने वाले example3 कंट्रोलर के। अब उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो कैसे, यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू डॉट गेट नेम वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से। अभी हमारी नेम वैल्यू कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नीतीश कुमार तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को अपडेट वाली फंक्शन लगाने पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ वॉइड सेट नेम वैल्यू, और उसके लिए यहाँ पे हम लोग न्यू एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बना लेते हैं नेम वैल्यू के नाम से, और इसमें शुरू में कुछ नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग नेम वैल्यू ही रिटर्न कर देते हैं। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा कि नेम वैल्यू के अंदर हम लोग डाल देंगे नेम डॉट टेक्स्ट को, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो असाइन नहीं हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफायर लिसनर को भी कॉल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। अब ये जो फंक्शन है उसको हम लोग इसके ऊपर कॉल करवाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे example3 प्रोवाइडर डॉट सेट नेम वैल्यू, और इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो उसका जो नेम है यहाँ पे असाइन हो गया। अगर यहाँ पे मैं फिर से दूसरा नाम लिखूँ तो फिर से क्लिक करेंगे तो वो जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू जब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से हट जानी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, example3 प्रोवाइडर जब भी यहाँ पे नेम असाइन हो गया तो मैं चाहता हूँ कि नेम डॉट क्लियर हो जानी चाहिए। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। क्लिक किए, अब देखो नेम यहाँ पे आ गया और यहाँ से वैल्यू हट गई। यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहे, यहाँ पे आ गया, यहाँ से वैल्यू हट गई। तो इस तरह से हम लोग ने 3 एग्जाम्पल देकर समझा कि हम लोग प्रोवाइडर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा सारी एग्जाम्पल। अगर आपको ये एग्जाम्पल भी देखना है तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो, नहीं तो मैं इसकी जो फाइल है वो गिटहब पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप कोड को ले सकते हो, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक नया जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप बनाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब वो एक क्या चीज़ है, आप एक काम करना कि ये जो स्लाइडर है ऐसे सेम स्लाइडर बनाना, और वो स्लाइडर में आप 2 स्लाइडर बनाना, ठीक है। एक स्लाइडर विड्थ के लिए, ये विड्थ को कम ज़्यादा करेगा, और एक स्लाइडर जो बनाना वो हाइट को कम ज़्यादा करेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप बना के देखो आपसे वो बनता है कि नहीं, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।